छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की सड़कों पर आज एक अलग ही माहौल था। लाल झंडों की लहर और हक की मांगों की गूंज के बीच सीपीआई के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। हाई स्कूल मैदान से कलेक्ट्रेट तक जनसैलाब ने 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। नारे गूंज रहे थे, वादे निभाओ, हक दिलाओ, खनिज की लूट बंद करो। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि आदिवासियों के दशकों के दर्द और शोषण के खिलाफ एक ज्वार था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रैली को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ। इस मामले पर सीपीआई जिला सचिव फुलसी कचलाम ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, नारायणपुर खनिज संपदा का खजाना है, लेकिन यहाँ के आदिवासी आज भी बिजली, पानी और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। कचलाम ने बीजेपी के चुनावी वादों को याद दिलाया। 5 लाख वनाधिकार पट्टे, हर परिवार को 2 बकरी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जो अब हवा में गायब हो चुके हैं। अंजरेल खदान का जिक्र छिड़ते ही भीड़ का आक्रोश और भड़क उठा। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि खदानों ने उनकी जमीन छीन ली, खेत उजड़ गए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ धूल, शोर और वादे मिले। सभा के अंत में सीपीआई नेताओं ने राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम 8 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारी पहली आवाज है। अगर सरकार ने हमारी मांगे अनसुनी की, तो ये आवाज आंदोलन की गर्जना बन जाएगी। धरना पश्चात रैली के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन 8 मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें से प्रमुख मांगे हैं कि बीजेपी सरकार में आने के पहले 5 लाख वन पट्टा वितरित करूंगा बोल के घोषणा पत्र में दिया था। और इसमें सोचने वाली बात है कि यहीं के विधायक है 84 क्रमांक से जीते हैं और वन मंत्री भी बने हैं। खुद आदिवासी होने के बाद भी वन मंत्री, खुद आदिवासी होने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों को वन पट्टा नहीं मिला है। और वन पट्टा देने के नाम में जब परिक्षेत्र अधिकारी के पास जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं राजस्व का मामला है, राजस्व वाले के पास जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि ये वन का मामला है। इस तरह से हमारे 5 मांगे हैं। उसमें से एक घोषणा पत्र में जो चीट फंड कंपनियों में जितने भी पैसा डूबा था, पिछला राज्य सरकार ने भी उनको आवेदन के माध्यम से कितने लोगों का डूबा था, आवेदन दे दो बोल के दिए थे। और ये जब सत्ता में आने का था बीजेपी को, उसने भी 56 पेज में घोषणा पत्र में रखा कि हम चीट फंड में जितने लोगों का पैसा डूबा है उनको वापस करेंगे बोल के। लेकिन आज तक 2 साल पूरा होने के बाद भी इस चीज़ पर सरकार पहल नहीं करा रहा है। इसलिए हम लोग सरकार को याद दिलाना चाहते हैं। और स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ी एक मुद्दा है, जो आमदाई माइंस है। उस माइंस में मालक परिवहन संघ द्वारा गिने चुने 4-5 लोगों के द्वारा 10 गाड़ी 15 गाड़ी खरीद लिए हैं और उनके परिवार के नाम से, बीवी के नाम से, उनके भतीजों के नाम से गाड़ी खरीद रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें परिवहन का मौका नहीं दिया जा रहा है। उसके चलते एक दूसरा परिवहन संघ, ग्रामीण परिवहन संघ जो उत्पन्न हुआ, उनको लोडिंग करने से निको कंपनी मनमानी कर रही है, रोक लगा रही है। इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। जब निको कंपनी को खनिज का परिवहन करने का था, उस समय गांव-गांव में जाकर जो पीड़ित क्षेत्र है, 7 पंचायत है, हम एक-एक घर में हम नौकरी देंगे बोले थे। लेकिन उनका कहना है उनको नौकरी तो दूर की बात है, बाहरी लोगों को नौकरी में रखते हैं। ये हमारे स्थानीय लोगों के साथ अन्याय है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए चुपचाप नहीं बैठेगी। जब तक इसका मांग पूरा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। हमारी मांग जायज़ है और सरकार को देना होगा और अपनी वादे पूरा करना होगा। इन्हीं मांगों को लेके हम लोग आज ज्ञापन राज्यपाल और राष्ट्रपति इनको सौंपे हैं। अगर समय पे इनका निराकरण सरकार नहीं करती है तो इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बिल्कुल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद बाध्य होगी। नारायणपुर से उठी ये आवाज अब बस्तर के कोने कोने में गूंज सकती है। ओरछा, एटका, बेनूर और छोटे डोंगर से आए सैकड़ों लोगों ने साफ कर दिया कि अब वे अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेंगे।
ये नारायणपुर की जंग नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और न्याय की लड़ाई है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और सच साफ साफ देखने और सुनने के लिए द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।